हे गाइस, वेलकम बैक टू गीक्स फुटबॉल नेशन। एफसी बार्सिलोना वर्सेस रियल वैलेडोलिड। ये मैच जीत के एफसी बार्सिलोना ने सिर्फ ला लीगा में ही नहीं, पूरे यूरोप के टॉप 5 लीग्स में जो है वो एक मैसेज दिया है कि वो चेंज हो चुके हैं। वो पुरानी बार्सिलोना नहीं है जो आज से एक दो सीजन पहले हुआ करती थी। इस ये वाली जो बार्सिलोना है वो टोटली चेंज हो चुकी है अंडर द न्यू कोच हांसी फ्लिक। कल का मैच एफसी बार्सिलोना ने जीत करके एक स्टेटमेंट दिया है पूरे वर्ल्ड में। और वो स्टेटमेंट ये है कि ये बार्सिलोना जो है वो इनका इंटेंट जो है और इनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो टोटली चेंज हो चुका है। और उसका कारण ये है कि एफसी बार्सिलोना के जो नए कोच है हांसी फ्लिक, उन्होंने टीम में एक नया डायनामिक लेकर के आया, टीम में नए टैक्टिक्स लेके आए हैं। वो एक फ्लूडिटी, और जो सबसे बड़ा की पॉइंट था हांसी फ्लिक के मैनेजमेंट का वो था फिजिकलिटी। अब देखोगे कि मैच के 90 मिनट्स तक भी एफसी बार्सिलोना के जो प्लेयर्स थे वो प्रेस कर रहे थे सामने वाली टीम को। टीम का जो पावर हाउस है राफिनिया, वो 90 मिनट्स तक फुल ऑन प्रेस करते हुए दिख रहे हैं। कंसीडरिंग द एज ऑफ रॉबर्ट लेवांडोस्की, जो कि इतना प्रेस नहीं कर सकता है ड्यू टू अब एज के साथ फिजिकलिटी भी काफी ज्यादा कम हो जाती है, बट उसके जगह राफिनिया जिस तरीके से प्रेस कर रहा था और उसके साथ में जिस तरह लामिन यमाल उसको कंट्रीब्यूट कर रहा था, टोटली ये टीम जो है अब वो डिफरेंट दिख रही है। इनका जो अप्रोच है वो भी टोटल चेंज हो चुका है। ऐसा नहीं कि शावी हर्नांडेस के टाइम पे एफसी बार्सिलोना डायरेक्ट नहीं खेलती थी, जैसे कि ओवर द बॉल नहीं खेलती थी, ऐसा नहीं। लेकिन हांसी फ्लिक के अंडर में जो बॉल का जो क्वालिटी है, जो पासेस दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी, बॉल को रिसीव करना, और जिस तरीके से एफसी बार्सिलोना के प्लेयर्स फिनिश कर रहे हैं, जैसे राफिनिया का जो गोल था, पहला गोल जिस तरीके से उसने फिनिश किया, दैट वाज फिनोमिनल, वर्ल्ड क्लास। राफिनिया का डायनामिक्स टोटली चेंज हो चुका है। और उसके साथ साथ अगर बात करेंगे लामिन यमाल की, कंसिडरिंग हिज एज की वो 17 ईयर्स का है, और जिस तरीके की एक्सपीरियंस के साथ वो खेलता है, ऐसा लगता है कि वो कई सालों से है वो टॉप फुटबॉल खेल रहा है, टॉप लेवल के फुटबॉल खेल रहा है। बट कंसिडरिंग हिज एज, ही इज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड। और जब जब भी ये बात सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि कैसे एक 17 ईयर्स ओल्ड बॉय इतना वंडरफुली खेल सकता है, क्योंकि जिस तरीके की मेच्योरिटी वो दिखाता है, जिस तरीके के टेक ऑन्स लेता है, वन ऑन वंस लेता है। शावी हर्नांडेस के कोचिंग पीरियड में होता यूं था कि लामिन यमाल को फ्रीडम तो जरूर मिलती थी टेक ऑन लेने की, वन ऑन वन, लेकिन वो टोटली जो था वो अलोन हो जाता था। चाहे आप राइट विंग पे लामिन यमाल को ले लो, लेफ्ट विंग पे फरहान टोरेस को ले लो, वहां पे वन ऑन वन लेना काफी डिफिकल्ट हो जाता था, क्योंकि वो अलोन रहता था। एक दो प्लेयर्स को लेने के बाद इवेंचुअली तीसरे प्लेयर्स को ड्रिबल करने में अनसक्सेसफुल होने की वजह से एफसी बार्सिलोना अपना पोजीशन खो देती थी। लेकिन होता यूं है कि अब जो हांसी फ्लिक के अंडर में जब जब लामिन यमाल के पास बॉल वाइड वर्टिकल पास जाता है, तब तो वो गुंडे के साथ लिंक अप करके बॉल को प्रोग्रेस करता है, जिसकी वजह से एफसी बार्सिलोना पोजीशन भी लूज नहीं करती है और एक फ्लूइडिटी रहती है गेम में, और लामिन यमाल के पास ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाने का चांस भी रहता है। तो इसी वजह से जो है वो राइट विंग में ज्यादा सक्सेस मिल रहा है लामिन यमाल को और जूल्स कुंडे को। आने वाले टाइम पे एफसी बार्सिलोना के लिए ये देखना होगा कि जूल्स कुंडे और लामिन यमाल किस तरह के परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही जैसा भी करंट चल रहा है वैसे ही सिचुएशन चलता रहा तो एफसी बार्सिलोना लीग में ही और चैंपियंस लीग दोनों में बहुत ही आगे तक जाने वाली है। एफसी बार्सिलोना के दो सेंटर बैक्स की बात करें, यानी कि इनिगो मार्टिनेज और पाउ कुबार्सी की, तो दोनों का गेम टॉप नॉच था। पाउ कुबार्सी बीइंग 17 इयर्स ओल्ड, अगेन एक टीनेजर जो था एफसी बार्सिलोना के लाइनअप में, पूरे यूरोप में सबसे यंगेस्ट स्क्वाड को लेकर के खेल रहे एफसी बार्सिलोना। उनका जो मेन इंजन रूम है, यानी कि ला मसिया के बच्चे जो है वो डे इन डे आउट जो है वो एफसी बार्सिलोना के लिए प्रोड्यूस करते हुए आ रहे हैं। ये आज से ही नहीं, ये हिस्ट्री में भी काफी बार देखा गया है कि एफसी बार्सिलोना के जो प्लेयर्स है, ला मसिया में ला मसिया से जो प्लेयर्स आते हैं फर्स्ट टीम में, वो किसी भी प्रकार का प्रेशर ना लेते हुए एकदम कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं, जो कि उनके डीएनए में ही डाल दिया जाता है कि उनको इस लेवल का परफॉर्मेंस देना है इतने हाई लेवल के और हाई इंटेंसिटी वाली लीग में। कंसिडरिंग द फैक्ट कि पाउ कुबार्सी जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन जिस तरीके की लाइन ब्रेकिंग पासेस वो देता है, जिस तरीके की पासेस वो डैनी ऑल्मो को दे रहा था, जिस तरीके की पासेस वो लामिन यमाल को वर्टिकल में दे रहा था, या फिर अब देखोगे कि राफिनिया के लिए जिस तरीके का बॉल ओवर द टॉप डाला था, हॉरिजॉन्टली डाला था, इट वाज ऑन पॉइंट। और उसी के साथ साथ देखोगे तो अगर आप लेफ्ट सेंटर बैक को देखोगे, यानी कि इनिगो मार्टिनेज, अगर उसका गेम देखोगे तो उसने भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पाउ कुबार्सी के साथ जो था पार्टनरशिप निभाया, और जिस तरीके की लाइन ब्रेकिंग पासेस ये दोनों सेंटर बैक्स डाल रहे हैं एफसी बार्सिलोना के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है। और जिस तरीके से सामने वाली टीम के डिफेंस को और उनके मिड ब्लॉक को तोड़ रहे हैं वो काफी ज्यादा ईजी था। देखो काफी सारे
फैंस जो है वो मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे, काफी लोग मेरे से डायरेक्टली भी बात कर रहे थे, वो मुझे ये बोल रहे थे कि यार एफसी बार्सिलोना ने क्या ऐसा क्यों खेला, अब न्यू कोच आ गया है तो एक नया कोच जो है वो एक लक फैक्टर भी लेके आते हैं। लेकिन मैं तुम लोग को बता दूं, ये सीजन, इस नए सीजन का चौथा गेम तो एफसी बार्सिलोना का लक फैक्टर इतना ज्यादा नहीं चलता, और जितने ज्यादा चेंजेस इस एफसी बार्सिलोना में दिख रहा है, जिस तरीके से राफिनिया ने अपने आप को चेंज किया, जिस तरीके से रॉबर्ट लेवांडोस्की ने अपने आप को चेंज किया, और जिस तरीके से लामिन यमाल जो था वो ऑब्वियसली इतना बेहतरीन जो फॉर्म उसका यूरो में था वो उस फॉर्म को लेकर अभी तक आ रहा है, जो सीजन नया शुरू होने के बाद भी उस फॉर्म को लेकर के चल रहा है। ये एफसी बार्सिलोना के लिए एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। अब सबसे बड़ा टास्क एफसी बार्सिलोना के लिए ये है कि अभी जहां तक एफसी बार्सिलोना लेकर आई है अपने इस लीग में अपने नए कैंपेन को, जहां पे वो साइन ऑफ करने वाले हैं इंटरनेशनल ब्रेक से पहले, तो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद भी क्या वो इसी फॉर्म को, क्या वो इसी रिजिड मेंटालिटी को लेकर के कैरी ऑन करने वाले हैं? क्योंकि रियल मैड्रिड ऑलरेडी 6 पॉइंट के आसपास पीछे है एफसी बार्सिलोना से, और उन्होंने एक मैच कम भी खेला है। और अगर अभी जो आने वाले 1-2 दिन में रियल मैड्रिड का मैच है, अगर वहां पे भी वो पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं तो रियल मैड्रिड के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा इस सीजन एफसी बार्सिलोना के साथ compete करने के लिए ला लीगा में। आई नो कि बहुत सारे मैचेस अभी बचे हुए हैं, बट स्टिल मैच एक लीग के शुरुआती स्टेज में ही अगर आप इतने पॉइंट्स का डिफरेंस क्रिएट कर दोगे तो आने वाले समय में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होने वाली है। और कंसीडरिंग द फैक्ट, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट तुम लोग को बता दो कि एफसी बार्सिलोना अभी भी अपने 100% में नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे स्टार्टिंग 11 के इंपॉर्टेंट प्लेयर जैसे कि फ्रेंकी डे जॉन्ग, गावी और मार्क बर्नाल जैसे प्लेयर्स जो वो इंजर्ड है, और इन प्लेयर्स के वापस आते ही अभी ऑब्वियसली मार्क बर्नाल का सीजन तो ओवर हो चुका है, बट स्टिल गावी और फ्रेंकी डियोंग जैसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स वापस आएंगे, रोनाल्ड अराउहो वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द वर्ल्ड वो वापस आ जाएगा, तो एफसी बार्सिलोना जो है वो और भी बेटर होगी, वो और बेटर होगी, वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाएगी, वो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होगी उनके ब्लॉक्स को तोड़ना और उनके गेम को रीड करना। तो इसलिए एफसी बार्सिलोना के लिए इस फॉर्म को आगे बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरनेशनल ब्रेक के बाद भी।